आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पापों का नाश होता है, इस लोक व परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का अत्यधिक महत्व है। बंधुओं, ऋषि पंचमी का दिन एक त्योहार न होकर व्रत का दिन होता है। इस दिन सप्त ऋषियों व देवी अरुंधति की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण किया जाता है। यह व्रत सभी के लिए विशेष फलों को देने वाला होता है। मान्यता के अनुसार स्त्रियां इस व्रत को अपने मासिक धर्म के दौरान हुए पापों को दूर करने के लिए धारण करती हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए मासिक धर्म के बहुत से नियम बनाए गए हैं, जैसे रसोई घर में काम न करना, बर्तनों को न छूना, किसी धार्मिक कार्य में शामिल न होना। परंतु फिर भी यदि गलती से स्त्रियां कभी इन दोषों से ग्रस्त हो जाएं, तो इन दोषों की मुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है और मासिक धर्म से मुक्ति के बाद इस व्रत का उद्यापन होता है। आइए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा, जो कि इस प्रकार है। कथा के अनुसार सतयुग के समय की बात है। विदर्भ नगरी में श्यंजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम का एक कृषक अपनी पत्नी चंद्रवती के साथ रहता था। सुमित्र स्वभाव से बहुत ही भला और ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करने वाला था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय की बात है, वह वर्षा काल में अपने पति के साथ खेतों में खेती के कार्य में लगी हुई थी कि वह रजस्वला हो गई। उसे रजस्वला होने का पता लग चुका था, फिर भी वह खेत और घर आकर घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों पति पत्नी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के पश्चात चंद्रवती को कुतिया और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उनका कोई और अपराध नहीं था, इसलिए उन्हें इस योनि में अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और संयोगवश वे दोनों अपने ही पुत्र सुचित्र के घर पहुंच गए और वहीं रहने लगे। सुचित्र और उसकी पत्नी उन दोनों को भोजन दे दिया करते थे। एक दिन सुचित्र ने अपने पिता के श्राद्ध पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। वह स्वयं बैल को लेकर खेत पर चला गया और उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग गई। वह किसी काम से दूसरे कमरे में गई तो पीछे से एक सांप आया और उसने खीर वाले बर्तन में अपने विष को छोड़ दिया। दूर बैठी कुतिया ये सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि ये खीर ब्राह्मणों ने खा ली तो मेरा पुत्र और पुत्र वधू ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त हो जाएंगे।
उसने उन्हें इस दोष से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह मार दिया। जब उसकी बहू ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो उठी और उसने जलती हुई लकड़ी से कुतिया को मारा और वह करहाती हुई एक तरफ जाकर बैठ गई। तब चंद्रवती ने खीर को गिरा दिया और फिर से बर्तनों को मांज धोकर भोजन बनाया। फिर ब्राह्मणों को जिमाया। उस दिन उसने उस कुतिया को कुछ भी खाने को ना दिया। जो भी बचा हुआ भोजन था उसे बाहर फिकवा दिया। रात्रि के समय वह कुतिया भूख से व्याकुल होकर बैल के रूप में रह रहे अपने पूरब पति के पास गई और जाकर कहने लगी, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। और ऐसा कहकर उसने सारी घटना उस बैल को बता दी। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही तो मैं भी आज इस योनि में पड़ा हूँ। आज खेत पर काम करते करते मेरी भी कमर टूट गई है और आज हमारे पुत्र ने मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया। मैं दिन भर से भूखा हूँ और उसके इस अपराध के कारण आज उसके द्वारा किया गया श्राद्ध भी निष्फल हो गया है। जब वह दोनों ये बातें कर रहे थे तो सुचित्र उनकी बातों को सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भोजन दिया और दुखी होकर वन की तरफ निकल गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस कर्म के कारण इस योनि में पड़े हुए हैं और अब उन्हें किस प्रकार से इससे मुक्ति मिलेगी। तब सर्वात्मा ऋषियों ने कहा कि हे पुत्र, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को शुद्ध मुख से नदी में स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे माता पिता इस पाप से मुक्त होकर पशु योनि को त्याग देंगे। ऋषि की बात सुन सुचित्र घर आया और पत्नी सहित विधि विधान द्वारा व्रत को किया, पूजन किया, कथा श्रवण की, जिसके फल स्वरूप उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य ऋषि पंचमी व्रत को धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। बंधु, सप्त ऋषि व देवी अरुंधति की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।